हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अव्यंग क्लासेस पर। तो आज मैं आपको प्रश्नावली 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2 करा रहे हैं। इसमें देखेंगे आप। तो इसमें क्या है, एक क्वेश्चन है, उसमें आपको विकल्प चुनना है और अपने विकल्प का औचित्य भी दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर पहला जो आपका है वो है 2 10 30 अंश अपॉन 1 + 10 स्क्वायर 30 अंश। तो इसका जो भी मान आएगा वो इन चार ऑप्शन में से कोई एक होगा। तो देखते हैं इनका सॉल्यूशन क्या होगा। तो इसका देखो सॉल्यूशन करते हैं। तो 2 10 30 अंश अपॉन 1 + 10 स्क्वायर 30 अंश। तो आप देखेंगे 2 यहाँ पर है 10 30 का वैल्यू क्या होता है याद करने के लिए कहा था मैंने आप लोगों से, याद कर लेना, पिछली वीडियो में देखिए। तो देखिए यहाँ पर 10 30 अंश 10 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3। देख लेना आपने 1/√3। तो देखो 1/√3 अपॉन 1 + 1/√3 का यहाँ पर क्या कर देंगे बर। अब इसका चलेगा सॉल्यूशन। तो देखो ये 2 गुणा करोगे 1 में 2/√3। तो 1 + 1 का वर्ग 1 √3 का वर्ग 3 बट्टी नीचे आप देख रहे हो भिन्न बन रही है। इस अगर भिन्न बन रही तो भिन्न का सॉल्यूशन किया जाएगा। तो भिन्न का सॉल्यूशन क्या होगा, देखो 2/√3। तो आमने सामने दामा गुणा भिन्न का तरीका होता है, नीचे नीचे गुणा। अब 1 का गुणा करो 3 में, 3 एकम 3, 1 एकम 1। तो कितना होगा ये, तो यहाँ कर रहा हूँ, कितना हो जाएगा ये 2/√3 4/3 √3। तो देखो नीचे वाला गुणा जो है सब ऊपर वाले में करते हैं, बीच वाला गुणा बीच वाले में करते हैं। तो जब आप ये गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा 2 × 3 बट्टे क्या हो जाएगा 4 × √3। अब देखो 2 से कट जाएगा 4 2 बार। तो क्या बचा आपका यहाँ बचेगा 3/2√3। ये दो जो आप देख रहे हैं √3 बट्टे में अगर √3 हटाएंगे तो इसमें क्या कर सकते हैं आप, सही में कर सकते हो। और सही में कैसे करोगे, या ऐसा करो 3 का मान रखा दो, √3 × √3 लिख सकते हैं, 3 को लिख सकते हैं। और नीचे क्या है 2 × √3 है, √3 से √3 कट गया। क्या बचा आपका बचा √3/2। और √3 किसका मान होता है, देखो sin 60 का होता है, या cos 60 का होता है, या tan 60 का होता है, या sin 30 का होता है। तो आप इसमें देख सकते हो sin 60 का मान √3/2, sin 60 का मान √3/2, sin 60। तो ऑप्शन दिख रहा है। और यहाँ पर क्या है cos 60, cos 60 का मान देखोगे तो 1/2, 1/2 तो लिख रहा नहीं था, वो तो √3/2 था। और भी देख लो क्या क्या ऑप्शन था, tan 30, tan 60 और sin 30। tan 60 का मान tan ये है और 60 देखो ये है, √3 ये भी नहीं है। sin 30, sin और 30 में कितना है 1/2, और जबकि आंसर कितना है √3/2। तो √3/2 किसका है, sin 60 का है ये, ठीक है, √3/2। तो ऑप्शन कौन सा ठीक है इसमें, ये sin 60 आपका ऑप्शन सही होगा। तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन। सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर पहले का, 1 - 10 स्क्वायर 45 और 1 + 10 स्क्वायर 45 का ये क्वेश्चन है। इसके 4 ऑप्शन है, इनमें से कोई एक ऑप्शन आपका ठीक होगा। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। 1 - 10 स्क्वायर 45, 1 + 10 स्क्वायर 45, 1 10 45 की वैल्यू 10 45 वैल्यू होती है 1। तो यहाँ पर 10 45 वैल्यू मान रख दिया, 10 45 का मान 1 हो गया। तो 10 स्क्वायर 45 तो 1 का वर्ग हो गया, 1 + 1 का वर्ग। तो यहाँ देखो 1 का वर्ग 1 का वर्ग 1, तो कितना हो गया ये 0/2। और 0 में किसी का भाग करो आंसर 0 आता है। तो 0 देखो ऑप्शन में 0 है ये, तो ये इसका ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा क्वेश्चन। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3, sin 2a = 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a बराबर होता है। तो देखिए इस प्रकार के कोई भी प्रश्न आ जाए, इसमें कह रहा है a का कौन सा मान होगा जो दोनों को संतुष्ट कर दे, मतलब इक्वल इक्वल आ जाए, तो वही आपका इसमें ऑप्शन जो है वो ठीक होगा। तो देखते हैं, पहला ऑप्शन रखते हैं, ठीक है। तो हम पहले रखते हैं 0 रख रहे हैं हम। तो यहाँ देखो संतुष्ट करेगा कि नहीं करेगा, sin
2a बराबर क्या है, 2 sin a है। जब यहाँ पर 0 रख रहे हैं तो देखो 2a एक जगह रखना है, 0 रखना है मुझे एंगल के स्थान पे ये, ठीक है, ध्यान रखें। 2 sin 0 यहाँ पर आ गया, ये क्या हो गया sin 0, 2 sin 0, sin 0 वैल्यू क्या होती है 0, 2 इंटू 0, 0 बराबर 0। अगर इसने संतुष्ट कर दिया तो ये इसका पहला ऑप्शन हो गया, तो दूसरे चेक करने की जरूरत नहीं। अगर आपने चेक भी कर लिया ना तो ये दोनों जो पक्ष आप देख रहे हैं जो बराबर आ गए, ये बराबर नहीं आएंगे, कुछ और निकल के आएगा। आप चाहे तो रख के देख सकते हो, ठीक है, यही इसका राइट आंसर होगा। दूसरे का चौथा पार्ट है, यहाँ पर है 2 tan 30 अंश अपॉन 1 मान 10 स्क्वायर 30 अंश। यहाँ भी ऑप्शन में से कोई एक होगा जो पहले किया था उसी में का है सेम। तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। 2 tan 30 अंश अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 अंश। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर वैल्यू रखेंगे, क्या हो जाएगा 2। तो देखो tan 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/√3 बट्टे 1 माइनस 1/√3 का वर्ग। तो ये भी गुणा हो जाएगा, बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर जो अभी दूसरे का पहला पढ़ करा है उसी में का है, ठीक है। 1 का वर्ग 1 और √3 का वर्ग 3 हो गया। तो देखो पहले क्या है, इसको सॉल्व करना होगा। अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा 2/√3 मैंने बट्टे के साथ, और जो भिन्न बन रही है एलसीएम कितना आएगा 3, 3 कम 3 माइनस 1, इतना हो गया। तो 2/√3 तो हो गया। अब ये कितना हो गया, 3 में से गया 2, 2/3 क्या बताया मैंने, बीच वाले गुणा बीच वाले, नीचे वाले गुणा सबसे ऊपर वाले में करते हैं। तो कितना हो जाएगा 2 गुणा 3/2 गुणा √3, 2 से 2 कट गया। और मैंने आपको क्या बताया 3 को लिख सकते हैं √3 गुणा √3 और बट्टे में है √3, इससे ये कट गया। तो क्या बन गया √3 बन गया। तो √3 किसका होता है, cos 60 का होता है कि sin 60 का होता है कि tan 60 का होता है कि sin 30 का होता है। तो आपको दिखा दे रहे हैं, देखो देखो √3 है, √3 ये है cos 60 और देखो tan में 60 का, tan 60 का होता है √3। यहाँ देखो tan 60 आपका दे रखा है, tan 60 का √3, तो यही ऑप्शन इसका सही होगा, ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, इसके सारे क्वेश्चन हो गए। ये क्वेश्चन नंबर 3, ये tan a प्लस b बराबर √3 है और tan a माइनस b बराबर 1/√3 है। tan a प्लस b बराबर √3 और tan a माइनस b बराबर 1/√3। और यहाँ दे रहा है कि जो a प्लस बी है, ये a प्लस बी है, वो 0 से तो बड़ा होगा और 90 के तो बराबर होगा, 90 से छोटा होगा a प्लस बी का मान। और यहाँ कह रहा है जो a का मान होगा वो b से तो बड़ा होगा। तो a और b के मान ज्ञात कीजिए। तो देखो कैसे करोगे आप a और b के मान ज्ञात। तो देखें सॉल्यूशन, यहाँ दे रहा है tan a प्लस बी बराबर √3। तो आप पहले ये ध्यान दीजिए कि जो tan में √3 कितने का मान होता है। तो मैं आपको बता दें, tan में जो √3 जो मान होता है वो होता है tan 60 का, tan 60 का मान होता है √3, ठीक है। तो आप यहाँ लिख सकते हो tan a प्लस बी बराबर tan 60 अंश। आगे भी tan है, यहाँ भी आगे tan है, यहाँ भी, तो आप इसे को इग्नोर कर सकते हो, हटा सकते हो। यहाँ लिख दो a प्लस बी बराबर 60 अंश, समीकरण 1 नाम दे दें। इसी प्रकार जो सेकंड दे रखा था tan a माइनस बी, उसे लिख लो आप, वहाँ दे रखा है 1/√3 और जो 1/√3 होता है वो होता है tan 30 का, tan 30 का होता है 1/√3। तो हो गया tan a माइनस बी बराबर tan 30 अंश। आगे tan यहाँ, आगे tan यहाँ, तो इसे भी हटा दें आप, a माइनस बी बराबर 30 अंश। अब भी 2 समीकरण आपके सामने आ गए। अब इन दोनों समीकरणों आपको सॉल्व करना है। तो लिख दो समीकरण 1 व समीकरण 2 से सॉल्व करोगे तो a प्लस बी बराबर 60 अंश, a माइनस बी बराबर 30 अंश। यहाँ देखो विलोपन विधि से कर रहे हैं, में से जोड़ने पर इसे हम काट सकते हैं। a और a हो गया 2a, ये हो गया 60 और 30 का तो 90 हो जाएगा ये, ठीक है।
कितना हो जाएगा 90 हो गया ये। तो ए बराबर लगाना है तो 90 बट्टे क्या हो जाएगा 2 से काट देंगे 90 45 बार, तो ए बराबर निकला है आपका 45। अब आपको बी का मान और निकालना है यहाँ पर, तो इसे ए का मान या समीकरण 1 में रख दो या 2 में रख दो। तो यहाँ लिख दे रहे हैं ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 आपका क्या है ए प्लस बी बराबर 60। तो ए की जगह रख देंगे 45 प्लस बी तो उसमें है बराबर 60 और लिखाना है बी बराबर, तो 45 बार जाएंगे 75 में तो हो जाएंगे माइनस के 45, तो बी बराबर क्या निकलेगा ये 15 अंश। तो ये हो गया ए बराबर, ये हो गया बी बराबर। बस यही ए और बी की वैल्यू उसने पूछवाई थी। देखो को दिखाते हैं यहाँ क्या लिखा है, ए और बी के मान ज्ञात करो। तो ये ए और बी के मान आपके फाइनली कंप्लीट हो गए। क्वेश्चन नंबर 4 है, बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है या असत्य है, कार्ड सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो पहला आपका है, पहला सॉल्यूशन देखेंगे, ये बताना है सही है गलत है। तो पहला क्या है, साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी। हाँ, अपनी तरफ से कोई वैल्यू मान के रख दो, जो इच्छा हो सो लिख दो मान के। हम चाहे कुछ भी रख दो, 30 अंश रख दो, और बी का भी मैं रख दिया हमने 60 अंश रख दिया इसका मैंने। अब जो हमने अपनी तरफ से मान के रखा है, अगर ये दोनों पक्ष बराबर हो जाए तो ये जो क्वेश्चन लिखा है वो ठीक है, अन्यथा नहीं है। बस सत्य असत्य के बारे में बताना है मुझे। तो साइन ए की जगह क्या माना हमने 30 माना, और साइन बी की जगह क्या माना 60 माना हमने। ये कितना हो गया, साइन 90 हो गया, ये साइन 30 और ये साइन 60। साइन 90 की जो वैल्यू होती है वो 1, साइन 30 की जो वैल्यू होती है वो 1/2 और इसकी होती है 3/2। तो अगर इसे देख रहे हैं वो हायराब होने के समान है तो एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं। अब देख रहे हैं ये बराबर तो नहीं है, बराबर नहीं है। तो जो आपका जो पहला प्रश्न है ये कह रहा है कि अपने उत्तर देखिए कि इसके बराबर ही हो सकता है, तो आंसर क्या देना है, असत्य है। पहला जो ऑप्शन है वो असत्य है, ठीक है। सेकंड में देखते हैं, सेकंड क्या कह रहा है, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो देखिए साइन में थीटा के मान बढ़ रहे हैं तो क्या देखिए साइन के मान ही बढ़ रहा है ना मान। तो पहला क्वेश्चन कैसा हो जाए, जो सेकंड वो ये पहला तो असत्य हो गया, अगला कैसा हो जाएगा, ये सत्य हो जाएगा कि साइन का मान बढ़ता है, ठीक है। अगला क्या है, थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि होती है। जब साइन का बढ़ता है तो कॉस का क्यों बढ़ता है, तो कॉस का घटता होगा। देख रहे हैं ये इसका उल्टा ही तो होता है, 0 1/2 1/√2 √3/2 1, और इसमें क्या है 1 √3/2 1/√3 2 और 0, मतलब उल्टा चल रहा है ये। तो इसमें घटना लिखा होता तो घट रहा है तो ठीक है। तो ये कैसा हो जाएगा, असत्य हो जाएगा ये। अब देखते हैं अगले मान को, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा कॉस थीटा वैल्यू बराबर होती है। सही मानों पर क्या है, 0 पर देख रहे हैं उसी बराबर नहीं है, 30 पर देख रहा है साइन और कॉस के मान क्या बराबर है, नहीं है ना बराबर। जब साइन और कॉस के मान बराबर नहीं है तो यहाँ पर थीटा के सही मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा कैसे हो जाएगा, तो ये भी कैसा हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। आगे क्या कह रहा है कि ए 0 पर कॉट ए परिभाषित नहीं है। कॉट ए कहाँ है, ये है कॉट ए। कॉट ए क्या है 0 पर कॉट ए मान परिभाषित नहीं है। तो ये बात सही बात है, इसे बोलते हैं परिभाषित नहीं, इसी को हिंदी में बोलते हैं परिभाषित नहीं है, इसी बोलते हैं हिंदी में परिभाषित नहीं है। तो और ऐसा यहाँ लिखा है कि ए बराबर 0 पर कॉट ए परिभाषित नहीं है, तो ये सही कह रहा है, इसे क्या कहेंगे, सत्य है, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शन आपके हो गए विद रीजन के। अपने कार्ड सहित उत्तर की पुष्टि देनी थी, मैंने आपको बताया किस प्रकार है। अब जैसे कि ये तो मैंने आपको पहला सॉल्व करके बताया, और अगले में क्या है, आप जैसे मैंने बताया वैसे मान रखे हैं, बता देना और कह देना ये इसका कार्ड हो गया रीजन, ठीक है। तो इस प्रकार आपको ये सारे सवाल करने थे। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर माई वॉचिंग। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।